वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम मोबाइल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर असाइनमेंट बनाना या प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। हर किसी के पास लैपटॉप या कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन मोबाइल एक आजकल की ऐसी डिवाइस है जो तकरीबन सबके पास होती है। एंड मोबाइल में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर प्रेजेंटेशन असाइनमेंट या कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मोबाइल में अपने डाउनलोड करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 या खाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये 3 ऐप्स हैं, इसमें से कोई भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो मैंने अपने पास डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लूँगी। यहाँ पर देखें मेरा अकाउंट बना हुआ है। अगर तो आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बना हुआ तो आपने उसको बना लेना है। एंड अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने ऐसे ही स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम खाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट पर जाकर वर्ड को चूज़ करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, स्कैन टेक्स्ट, डिक्टेट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जाएंगे एंड यहाँ पर कुछ हम लिख देंगे अस्सलामुअलैकुम। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, माई नेम इज़ समिया, आई रेड इन 10th क्लास। ठीक है। एंड यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ज़्यादा सारा कुछ भी लिखना है। ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखें, जैसे हमारे पास है, ये है बोल्ड का ऑप्शन, ये है इटैलिक का, ये है अंडरलाइन का ऑप्शन। ठीक है। एंड यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बोल्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर हम माई नेम इज़ समिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको सिलेक्ट कर लें सबको एंड सब पर एक ही मर्तबा सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करें। हम अलग अलग भी कर सकते हैं और सबको एक मर्तबा ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हमने एरो को किया है, यहाँ पर जो है डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं और ये हैं डिफरेंट साइजेस। फ़ॉन्ट्स पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ गए। ठीक है। आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है कैलिबरी। वो मेरे पास पहले ही सिलेक्ट हुआ है तो मैं कैलिबरी ही रहने दूँगी। 11 जो साइज़ है वो बहुत छोटा है तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तकरीबन 18 कर लेते हैं। देखें बड़ा आ गया। ठीक है। एंड उसके बाद हाइलाइट्स है, हम इसको किसी भी कलर में हाईलाइट कर सकते हैं या हम इसको सिंपल रहने देते हैं। ठीक है। देखें मैंने जैसे इसको ब्लू में हाईलाइट कर लिया है। अब मैं इसको दोबारा से सारा सिलेक्ट कर लेती हूँ। वैसे तो एक ही मरतबा सिलेक्ट है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम अपना जो है किसी भी वर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कलर वाले, एक फ़ॉन्ट कलर जो आप लिखते हैं उस राइटिंग का कलर, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कर लिया है, और ये एक होता है कि आपने हाईलाइट, जैसे आप मार्कर से किसी भी बुक पर हाईलाइट करते हैं वो आपने किस हाईलाइट का करना है। जैसे आम तौर पर हम येलो कलर का करते हैं तो मैंने यहाँ पर येलो कलर का कर दिया है। ठीक है। उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर मोर फॉर्मेटिंग में आ जाता है हमारे पास, हम किसी भी सबस्क्रिप्ट को कर सकते हैं, सुपर सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेंटेंस केस कर देते हैं, यहाँ पर हम अपर केस कर देते हैं। देखें ये पूरा जो है वो अपर केस में हो गया है।
एंड उसके बाद जो है कैपिटलाइजिंग ईच वर्ड का मतलब होता है कि हमने सिर्फ पहला जो वर्ड का पहला लेटर है वो सिर्फ हमने कैपिटल लिखना है। एंड टॉगल केस में हम जो है सिर्फ पहले को छोड़कर बाकी सबको अपर केस में लिख देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जैसे हम पॉइंट्स बनाते हैं ना, तो देखें यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब पॉइंट्स भी हम जो है कभी कभी बुलेट्स में बनाते हैं, कभी कभी हम ऐसे ज़ीरो लगा कर बना देते हैं, कभी कभी हम बॉक्स बना देते हैं। हम इसको किसी में भी किसी भी तरह हम जैसे पॉइंट्स बनाते हैं ना, कभी हम एरो लगा कर बना देते हैं। देखें मैंने एरो वाला चूज़ कर लिया, ठीक है। हम जैसे मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे पॉइंट्स लिखते हैं, सब्जेक्ट्स नेम बायो केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। अब मैंने ऊपर वालों की सेटिंग कर ली, अब मैं नीचे वालों की कर लेती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो आप इन एरोस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इन को मैं नंबर्स में कर देती हूँ। ये देखें ये 3 जो है वो मेरे नंबरिंग में हो गया। अब नंबर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम कॉपी पर लिखते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे से उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको हम ABC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में हम लिख देते हैं बायो अलग, केमिस्ट्री अलग एंड फिज़िक्स अलग, ठीक है। एंड हम इन 3 को सिलेक्ट करके अब हम इसको नंबरिंग में जाकर ABC में कर देते हैं। देखें सब हेडिंग के लिए जो हमारी प्रॉपर हेडिंग होती है उसके लिए देखें हमने 1 2 3 यूज़ किया, एंड सब हेडिंग के लिए हमने ABC यूज़ किया। तो इसमें डिफरेंट ऐसे फ़ॉन्ट्स और इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करके आप मोबाइल पर अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट बना सकते हैं। उसके बाद है देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसको मैंने दरमियान में लिखना है, ये आ गया दरमियान में। इसको मैंने थोड़ा साइड पर लिखना है, ये साइड पर आ गया। इसको मैंने अलाइन करना है, अलाइन मीन एक लाइन में, ये देखिए ये एक लाइन में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और साइड पर लिखना है, ये देखें इसको, ये वाला जो होता है वो दरमियान के लिए होता है, ये होता है राइट साइड के लिए, एंड ये होता है लेफ़्ट साइड के लिए, और ये होता है कि आपने उसको अलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये होता है कि आपने अपने पैराग्राफ को थोड़ा सा बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे करना है, एंड इससे आप थोड़ा सा अपने पैराग्राफ को राइट साइड पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको दबाती हूँ तो ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर हो गया, इसको दबाती हूँ थोड़ा सा जो है वो लेफ़्ट साइड पर हो गया। अब इसको मैंने ये पहले इसको देखें कि इससे जो होता है ना, इससे आपकी जो भी बुलेट्स हैं या जो भी आपकी नंबरिंग है, सब हेडिंग्स की नंबरिंग है या आपकी प्रॉपर हेडिंग्स की नंबरिंग है, वो आपके लेफ़्ट साइड पर आती है, एंड इससे जो है वो आपके राइट साइड पर आती है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए मैं इसको क्लिक करती हूँ लेफ़्ट साइड पर है, इसको क्लिक करती हूँ वो सारी की सारी 1 2 3 ABC 2 वो राइट साइड पर आ गई। इसको मैं लेफ़्ट साइड पर रहने देती हूँ। उसके बाद है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यहाँ पर आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में आपके आता है कि आपके एक वर्ड के दरमियान कितनी स्पेस होगी। जैसे मैं 1.5 कर देती हूँ तो देखिए मेरी एक जो है लाइन के दरमियान 1.5 स्पेस आ गई है। इसको मैं 1.0 कर देती हूँ बिल्कुल साथ साथ। अब मैं कर देती हूँ इसको 3, ये बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे। देखें जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है 1.0, एंड यहाँ पर जो है
थोड़ा सा राइट साइड पर आ जाएगा, यहाँ से देखें ये तो वही है जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। ओके, उसके बाद है ऐड स्पेसेस में, उसके बाद जो है यहाँ पर स्टाइल्स आ जाते हैं। जो आपने हेडिंग लिखनी है ना, हेडिंग मीन आप लिख दें नेम। सबसे पहले तो हेडिंग को आपने दरमियान में लिख देना है क्योंकि एक्सप्रेशन अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बोल्ड कर देना है, उसके बाद आपने उसको अंडरलाइन कर देना है और उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देना ताकि दरमियान में करके उसकी लुक अच्छी आए, ठीक है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पर स्टाइल्स पर जाना है। आप अपनी हेडिंग की स्टाइल कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट, रेफरेंस एंड हेडिंग 1, ठीक है। एंड टाइटल ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कोई यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसे सब एम्फेसिस है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मीन के आप मोबाइल का यूज़ करके भी अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि हमने इस पर पिक्चर कैसे लानी है। यहाँ पर जाना है हमने, उसके बाद यहाँ पर हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपको होम नज़र आ रहा होगा, ये देखें यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इंसर्ट का, इंसर्ट पर आपने स्कैन डॉक्यूमेंट पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर हम पिक्चर ले लेंगे। यहाँ पर देखें जैसे ये एक पिक्चर है, हमने ये इंसर्ट करनी है, यहाँ पर पिक्चर आ गई, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा टेक्स्ट लिखा आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने स्टाइल्स करने हैं कि पिक्चर को कौन से फॉर्मेट में करना है, हमने उसके ऊपर किस तरह का जो है बॉर्डर लगाना है। उसके बाद जो है पिक्चर इफेक्ट्स आ जाते हैं, हमने शेडो करना है, हमने आउटर करना है, जो मर्ज़ी हम कर सकते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो है ये देखें, ये देखें रिफ्लेक्शन उसके नीचे आ रही है पिक्चर की, ठीक है। उसके बाद जो है रैप टेक्स्ट आ जाता है, इसमें हमने कुछ भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद है कि जो मैसेज है वो हमने सेंड बैक करना है, बैकवर्ड करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखें पिक्चर को जो है वो हम वो टेक्स्ट के फ्रंट पर लगा सकते हैं, बैकवर्ड में लगा सकते हैं, बैक में लगा सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट लगा सकते हैं, रोटेट 90 डिग्री तो इसको ऐसे हम रोटेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है फ्लिप वर्टिकल तो वो उस साइड पे आ जाएगी, और ठीक है। एंड यहाँ से जो है हमारी क्रॉप पिक्चर आ जाती है। क्रॉप पिक्चर से यहाँ पर हम इसको किसी भी साइज़ में क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पिक्चर वाला हमने कर लिया है, यहाँ से हम पिक्चर की साइज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल टेक्स्ट के अगर किसी वजह से आपकी पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में नहीं आ रही तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट को एज अ हिंट देते हैं कि जो पिक्चर में है क्या है, तो उस हिसाब से वो कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पिक्चर इंसर्ट में, हम दोबारा चले जाते हैं। इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स है, लिंक है, लिंक किसी भी चीज़ का हम लिंक कर सकते हैं। कमेंट है, कमेंट में जो है वो कमेंट में होता है कि आप अगर डिफरेंट डेज के बाद, बहुत सालों बाद आप अपना डॉक्यूमेंट खोलें और आपको पता ना हो कि मैंने किस वजह से लिखा था, तो कमेंट आप एज अपनी आसानी के लिए और एक प्रोग्रामर की आसानी के लिए किसी और को आप अगर भेजते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट, तो उसकी आसानी के लिए लिखा जाता है कि ये जो है आपने किस चीज़ के लिए लिखा है। पेज नंबर आ जाते हैं कि आपने पेज नंबर को कैसे किस फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आ जाता है ड्रॉ। ड्रॉ से आप ये देखें, ड्रॉ पेन, ये देखें हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज़र से हम इरेज कर सकते हैं, हाइलाइटर से हम हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थिकनेस हम जो है अपनी लाइन की थिकनेस देखें, ये देखें जैसे मैं
ड्रॉ करती हूँ एंड यहाँ से मैं पेन की इंक वगैरह सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये देखें जैसे मैंने ये कर दिया। यहाँ से हम थिकनेस दोबारा हम सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ी मोटी कर लेंगे हम। यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे, देखें मोटा लिख रहा है। उसके बाद कलर्स हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिंक चूज़ किया तो पिंक लिख रहा है। उसके बाद है इंक एडिटर में कि आप किसी भी एक कलर को ऐसे एडिट कर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक कलर बना सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट में दोबारा चले जाते हैं तो हमारे पास ये तो बाकी सारा हमारा हो गया है। इक्वेशन में आता है कि राइट एन इक्वेशन, जो भी आपने इक्वेशन लिखी है उसका आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम ड्रॉ में हमने देख लिया। उसके बाद लेआउट में जो होता है कि आपने मार्जिन के जो आपका पेज है उसका साइज़ क्या होगा कि उसके राइट की तरफ कितने, ये देखें जैसे ये नॉर्मल है ना, अब देखें नैरो, ये कैसे हो गए। देखें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो उस पर आप देखें, ये देखें ये किस साइज़ पे आपका जो है वो आ रहा है। उसके बाद ये जो आपने पेज सेलेक्ट किया उसकी लेंथ वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेआउट भी देख लिया हमने, रिव्यू देखते हैं। अब हम यहाँ पर स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग जैसे अस्सलाम मैंने लिखा है तो उसकी हमें डिफरेंट ऑप्शंस उन्होंने दे दिए हैं कि अस्सलाम आप किस जो है वो उससे देख सकते हैं। प्रूफिंग एंड लैंग्वेज, यहाँ पर आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश, जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पर कमेंट वगैरह, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ओके। उसके बाद है व्यू, मोबाइल व्यू में ये देखें मोबाइल के ऊपर कैसे व्यू आ रहा है, ये इस तरह। व्यू में दोबारा जाएंगे तो प्रिंट लेआउट, यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो वो किस तरह का आएगा। उसके बाद हेडिंग्स में अभी तक कोई भी नहीं बनाई तो इस वजह से कुछ नहीं आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप 100% जूम कर सकते हैं, तो मैंने 100% जूम करके देख लिया। यहाँ पे जूम इन, जूम आउट, ठीक है, 1 पेज, ठीक है। उसके बाद पेज विड्थ, आप अपनी मर्ज़ी से पेज विड्थ भी डिसाइड कर सकते हैं। ये है व्यू में आप अपनी मर्ज़ी से अपने पेज को किसी भी एंगल से देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये हमारा, ये अभी मैंने सही वाली असाइनमेंट तो नहीं बनाई लेकिन मैंने आपको फॉर एग्जांपल समझाया है, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में उसको बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड अल्लाह हाफिज़।